पाओगे? सबसे पहली बात पता है, मन में इच्छा होना चाहिए पढ़ने का या पढ़ाने का या किसी भी काम को करने का। अगर तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है तो कोई भी काम को तुम सही से नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो वही घिसा पीटा तरीका से, है ना। आ जाओ, आज हम लोग सर क्लास नंबर केमा देख रहे हैं सर। इसका केमा है 13वां क्लास नंबर। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं सर। आज क्लास नंबर 13 चल रहा है। पीछे हम लोग बेलन का बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। और बेलन का क्वेश्चन कहां तक कर लिए थे सर? तो हम लोग बहुत दूर तक, किताब में कहां तक कर लिए थे बाबू? 12 तक। कहां तक हो गया था? एकदम लगातार क्वेश्चन को हम डील करते चल रहे हैं, है ना। आज बताना है कहां से क्वेश्चन सर? तो क्वेश्चन नंबर 13 से। और देखो तो बाबू क्वेश्चन नंबर 13 में क्या यही क्वेश्चन है तुम्हारे पास? कहा था एक बेलन का आयतन कितना दिया गया है सर? 5544। आयतन है तो जाहिर सी बात है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आयतन है तो किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये क्या दिया गया है? आयतन ना दिया गया है। तो कहता है बाबू कि एक बेलन है, तो आप पहले एक बेलन को खींचो और देखना। क्षेत्रमिति को कभी भी पढ़ना बाबू तो बिना फिगर को पढ़ने का कोशिश नहीं करना। आप फिगर के साथ पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आता है सर। कहता है एक बेलन का आयतन, यानी सर बेलन का जो आयतन दिया गया है, किसका आयतन बच्चा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बताओ बाबू, बेलन का आयतन क्या दिया गया है सर? तो कहेंगे 5544 सेंटीमीटर क्यूब। और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका जो हाइट दिया गया है बाबू वो कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है इसकी त्रिज्या और फिर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ बाबू इसका ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, किसका ऊंचाई बाबू? बेलन का ऊंचाई। बताओ बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है, इसीलिए हमेशा चोर पकड़ा जाएगा। चाहे 1 दिन बाद पकड़ा जाए, चाहे 2 दिन बाद पकड़ा जाए, चाहे 10 महीने बाद पकड़ा जाए, चाहे 10 साल बाद पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाता है। क्वेश्चन भी वही किया है, तुमको उलझाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन सर उसका रास्ता भी दिया है तुमको कि जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपके पास पहले क्या कह दिया है? त्रिज्या निकाले। क्या निकाले? आप बाबू इसका त्रिज्या निकालो तो पता चलेगा कि सर इसका त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? केवल और केवल दिया गया बात क्या है? इसका ऊंचाई, और आपको निकालना है त्रिज्या, जबकि दिया क्या गया है सर? बेलन का आयतन। तो ध्यान देना बाबू, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दिया गया है? 5544। माना कि बेलन की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या को क्या मान ले रहे हैं बाबू? त्रिज्या को कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर का तो मान निकालने का है, और h का मान कितना दिया है? 16 बराबर कितना हो जाएगा? 5544। कितना हो जाएगा सर? 5544। आप काटो बाबू, ये लगता है कि 11 बार में कुछ ना कुछ तो कटेगा सर। 11 दूनी के 22, इसको काटो। 11 पचे 55 और 0 2, 11 4 44। आप 2 से काटो तो ये भी कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 1 उधर गया। 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4। और आपको पता है बाबू कि 16 से लगता है कट जाएगा। देखो तो 4 से तो कटेगा ही। 4 चौके 16, 4 से काटो। 6 चौके 24, 4 तिया के 12। तो एक बात बताओ बाबू, r स्क्वायर बराबर 4 इधर गुना में उधर चला जाएगा, भागा में तो क्या हो जाएगा सर? 63। क्या हो जाएगा? 63 भागा क्या हो जाएगा? 4। और कुछ बचा क्या? और इधर से क्या बचा? 7। तो 7 भी इधर भागा में इधर चले आएगा तो गुना में। स्क्वायर इधर से इधर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? रूट में। यानी ये हो जाएगा 63 गुने 7 भागा 4 हो जाएगा। आप r का मान निकालो ना बाबू, तो r का मान निकालो तो r बराबर क्या निकालोगे? तो बताओ 9 सत्ते 63। इस 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 7, और पहले से क्या है? एगो 7 और बटे में क्या है? 4। इसका क्या हो जाएगा? ओवर रूट। 9 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा? 3, और 2 गो 7 से एगो 7 और बटे में 4 का वर्गमूल 2। यानी त्रिज्या का मान क्या निकल गया? तो 7 तिया के 21/2 सेंटीमीटर। आपसे केवल और केवल क्या कह रहा था? त्रिज्या निकालने नहीं कह रहा था, साथ साथ क्या कह रहा था कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो बाबू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका बाबू? लिखेंगे बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या 2 पाई RH। बताओ 2 गुने पाई का मान क्या पुट करेंगे 22/7। R का मान क्या निकाले हो 21/2 और H का मान क्या दिया गया है 16। बड़ा मजेदार तरीके से 2 से 2 7 तिया के 21 कट गया ना, तो कितना बचा 22 तिया के 66, 22 तिया के 66 और गुने में क्या बचा 16, 16 छक 96 के 6 हाथ में बचा 9 और 16 छक 96 और हाथ वाला 9, 96 और 9 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है सर। तो आपसे क्या कह रहा था सर, तो इस क्वेश्चन का त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या भी निकाले हम लोग सर, और क्या निकाले सर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू बताओ तुम लोग कि सर ये क्वेश्चन में गायब कौन था सर, तो त्रिज्या। त्रिज्या को निकालने का रास्ता क्या दिया था सर, तो इसका आयतन। और पहले भी हम क्वेश्चन में समझा करके आए हैं कि कभी भी क्वेश्चन को आप लगाओ तो जिसका मोटा मोटी चीज दिया हुआ रहे, जैसे मोटा मोटी चीज में क्या सर, तो या तो अगर आयतन दिया हुआ रहे उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अगर क्वेश्चन में दिया गया है तब, या तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहे उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सर पृष्ठ क्षेत्रफल, या तो सर आपको कहा दे सर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ रहे S4 बोले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर ये तीन चीजों में से कोई भी एक चीज दिया हुआ रहे तो फटाक से उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सर। या कभी कभी आधार का क्षेत्रफल दे देगा सर, क्या सर, तो आधार का क्षेत्रफल, उसके सहारा से भी आपको कुछ ना कुछ निकल जाएगा। या आपको कभी कभी आधार की परिधि दे देगा सर, आधार की परिधि। तो इन सब चीजों में से मोटा मोटी चीज ये कहलाता है। और इन मोटा मोटी चीजों में से जो चीज आपको पहले दिया हुआ रहेगा फॉर्मूला उसी का अप्लाई कर देना है। देखो ना बाबू, आयतन दिया हुआ था तो आयतन का फॉर्मूला जैसे हम लोग अप्लाई किए तैसे हम लोगों को क्या निकल गया सर, तो त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या निकालने कह रहा था। और जब त्रिज्या निकल गया और ऊंचाई निकल गया तो इसका क्या निकालना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी निकल गया सर। डन हो गया सर। बोलो कौन दिक्कत है सर, बताओ क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, यस सर। चला जाए अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए सर। अब झुल्फी कटवाना पड़ेगा, देखो तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया, उतर गया बाबू, बाकी है, बन जाएगा अपने से, स्वयं से बन जाना चाहिए क्वेश्चन, बन जाएगा ना। चलो आ जाओ बाबू, कुछ चीज को सीखने आते हैं तो कुछ इस तरह से सीखेंगे कि लगा कि सर सीखे, ये नहीं कि सर ठग के चल गए तो केरो ठगा के चल गए, नहीं बाबू, ऐसे कर देने से तुम्हारा जीवन में कल्याण नहीं हो जाएगा। मेहनत करो, संघर्ष करो, हम जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, जहां हम खुद नहीं पहुंचे हैं वहां तक तुम लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। संघर्ष करेंगे तुम लोगों के साथ हम, तुम भी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हो, हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, और हम लोग दोनों मिल करके सर कुछ मेहनत हम करेंगे, कुछ मेहनत तुम लोग करो, और मिलजुल करके सर कल्याण कर लेंगे। इसलिए बाबू ईमानदारी पूर्वक पढ़ने का है, लिखने का है, कभी धोखा नहीं खाने का या धोखा टीचर को नहीं देने का। जो बात समझ में आएगा स्पष्ट तरीके से बोलेंगे कि यस सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा मास्टर का पढ़ावे थी हमरा कुछ ना समझ में आवे तो एकदम सीधा बोलेंगे सर, क्या कि आए हैं सर समझे और समझाने के लिए, और वही दोनों काम ना करे तो रास्ता नाप के खाली निकल जाऊं। नहीं बाबू, ऐसा कभी नहीं करना, थोड़ा सा मेहनत करो, बाकी बदमाशी करो ना जितना करना है घरे जाके, खूब करना है बदमाशी। मुझे तर मुस्कुरा रहा कि ठीक है सर जाए दीजिए आज घरे, हमें मार देंगे। अब एब्सेंट करे वाला का विशेष निगरानी। तुम कल कहाँ थी रे मैया, एकरा कही थी मुस्कान के बगल में, केवल मन कर गया कि सर नहीं जाएंगे आज क्लास, और क्लास नहीं आएंगे। याद रखना कि समय का सही उपयोग कर लो, वरना समय जिस दिन उपयोग कर लिया तुम्हारा पर नहीं चलेगा बाबू, ध्यान रखना। समय का इस्तेमाल करना सीखो, वरना समय किसी दिन, समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो तुमको थोड़ा सा भी समय दे, काहे को तुम सटाक से निकल जाएगा। यस या नो सर, समय के पास इतनी सी समय नहीं है कि वो तुमको थोड़ा सा भी समय दे, इसलिए समय के साथ चलना सीख जाओ, वरना गच्चा हो जीतो। बोलो बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 13 कि 13 का पहला,
13, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर कितना है? आइए सर, किताब केसीसी ना चल रहा है ना आप लोगों का, है ना सर? एक्सरसाइज नंबर कितना है? 16.2 है। चलो आ जाओ बाबू, इसका अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कहता है। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिमिति नहीं लिखा हुआ है बल्कि परिधि लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परिमिति लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, परिमिति। क्या लिखा गया है? ये परिमिति। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है बाबू? एक तुम्हारे पास बेलन जिसकी आधार की परिमिति कितना दिया गया है? 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तब कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू पिछला क्वेश्चन में तुमको यही बात समझा करके आ रहे थे हम कि मोटा मोटी जो चीज दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, फॉर्मूला उसी का अप्लाई कर दो, जो निकालना है वो तुमको क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। मोटा मोटी चीज में या तो आयतन रहे सर, तुर्रा फूक दिया, देखनी कैसे बिलाइनियन तुरंत निकल रहा है, इसे मुड़ी निकाल दे। या तो इसका क्या दिया हुआ रहे? आयतन। या तो इसका क्या दिया हुआ रहे? या इसका क्या दिया हुआ रहे? या इसका क्या दिया हुआ रहे? या इसका क्या दिया हुआ रहे? और क्वेश्चनवा में यही बतिया देल है। परिधि बोले या परिमिति बोले? क्या बोले सर? परिधि बोले या परिमिति बोले? दोनों बात क्या है सर? बराबर। दोनों बात क्या है सर? बराबर। अब देख तो यहां से हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कहता एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर है। सर आधार की परिमिति बोले या आधार की परिधि बोले? दोनों बात क्या है सर? बराबर। आधार की परिमिति बोले या आधार की क्या बोले सर? परिधि बोले। परिमिति बोले या क्या बोले सर? परिधि। तो आधार की परिमिति कितना सेंटीमीटर? 88 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई दिया गया है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। मतलब सर बेलन का ऊंचाई भी दिया गया है कितना सेंटीमीटर बाबू? 5 सेंटीमीटर। सोचो आधार की परिधि या परिमिति बराबर क्या बताएं? 2 पाई आर बराबर कितना रे बाबू? 88। काटो 44 दूनी के 88, मजे मजे कट गया सर। पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 44। फिर से काटो 22 दूनी के 44, 7 दूनी के 14। बताओ त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर निकल गया? 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या निकालने कहता है? तो कहता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो बाबू त्रिज्या तुम्हारे पास पता हो गया और ऊंचाई तुमको दिया गया है। तो बताओ त्रिज्या और ऊंचाई के सहायता से इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता है? क्योंकि सर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लिखेंगे बेलन का, किसका बाबू? बेलन का कौन सा क्षेत्रफल? लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 14, एच का मान 5। काट दो ना बाबू, 7 दूनी के 14। देखो 22 दूनी के 44 और एन से गुना कर दो 5 दूनी के 10 और 44 में 10 से गुना करोगे तो ये पूरा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ ना बाबू, नहीं लग रहा कि सब तो नाक से नेटा चुहे वाला बात है सर? फटाफट क्वेश्चन अपने से डील हो जाना चाहिए। इतना दूर तक क्षेत्रमिति को हम लोग पढ़ लिए। यस या नो सर? सोचो और बताओ कि क्या हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही है? डन है? तो किसी चीज को ना बाबू सीखो ऐसा। हाँ बाबू, कोई बच्चा पीछे से कुछ कह रहा? क्या? कुछ नहीं? कोई डाउट है तो बोलो बाबू। डाउट कहीं नहीं रहना चाहिए, ध्यान रहे। हाँ, शिल्पी के घरे से कल फोन आयल था कि का तो पढ़ती नहीं है, का तो पढ़ती नहीं है घरे रे। पढ़ती है? क्या पढ़ती है? और फिर मोबाइल चलाते हैं। फिर मोबाइल भी चलाते हैं सर। आज की आज धरती से मोबाइल खत्म हो जाता तो उन्हीं को सबसे ज्यादा दुख कि जे हुए को खिलौना हले से बताओ बताओ भला। लैकन के तो आदत इतना खराब ने, मम्मी पापा सूझी तथु ने रतिया के एकदम सूझ जाता ना, बात सोचने नींद तोड़ के, नींद को मैनेज करके और चुप्पे से मोबाइल निकाल लेना है पापा जगह से होकर, बात चला करके 2 घंटा होकर बाद फिर रख देना है, कहा कि सवेरे पकड़ा जाएंगे तो कुटा भी तो जाना है।
है ना? सोचो, लेकिन वही 2 घंटा मैनेज करके कोई काम करे कह दो या पढ़े कह दो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, कितना था? हमने जिस समय छोटे छोटे थे ने, ये वाला उपकरण में नहीं था, ये वाला उपकरण नहीं देखते थे हम लोग। हम लोग रात होता था तो एकदम सब एक जगह पर सोते थे, दादा दादी भाई बहन सब एक जगह पकड़ के। अभी तो मोबाइल जब से आया है बाबू, पहले टीवी भी था तब तक ठीक था कि सब कोई एक जगह बैठ करके टीवी देखा, कोई ओने उलट गया, कोई ओने उलट गया, कोई ओने उलट गया। लेकिन जब से मोबाइल आया है, पता नहीं मोबाइल लेकर के आदमी भीड़ में चलाना ही नहीं चाहता है ना? वो कभी भी मोबाइल लेता है, चाहे कोई भी हो, वो एकांत ढूंढना कोशिश करता है। क्योंकि अंतर समझो कि मोबाइल एकांत क्यों ढूंढता है और टीवी एकांत क्यों नहीं ढूंढता है। आदमी मोबाइल में वही चीज देखता है जो वो चाहता है देखना, लेकिन टीवी वो चीज दिखाता है जो तुम चाहते हो वो नहीं, जो वो चाहता है वो दिखाता है। बात समझ में आया? तो इसीलिए मोबाइल हाथ में लेने का मतलब मेरा मैटर पर्सनल है सर, पर्सनल मन कर रहा है। हम भिड़ों में है, कोई झाके ताके झाके भी लगे तो मार के चमेटा भगा दे, भागता है कि नहीं ऐसे? यस सर, क्योंकि सर मन पर्सनल है, पर्सनल। टीवी पर्सनल नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो चाहते हैं वो नहीं देखते, वो जो चाहता है वो दिखाता है। बात समझ में आया? इसीलिए मोबाइल लेकर के आदमी कहाँ जाना चाहता है सर? तो एकांत में। पर्सनल समस्या है सर, है नहीं? पर्सनल है समस्या है। रील से खींचना है तो जाके एकांत में खींचेंगे, अपन मर्जी से। हमारा जो मन करेगा से देखेंगे और जो ना मन करेगा जो नहीं देखेंगे। सोचो, आदमी के पास इतना समय नहीं है। पहले एक मूवी या कोई एक गाना अच्छा है कि खराब है, उसको सुनने जानने पहचानने के लिए पूरा 4 मिनट और 5 मिनट सुनता था आदमी, तब कहता था कि गाना ठीक है कि नहीं। अभी 60 सेकंड का रील से है ना, 50 सेकंड का रील से है, ओकरो में से 3 सेकंड देख करके तय कर लेना है कि ये ठीक है कि नहीं, वरना तीसरा सेकंड के बाद 64 सेकंड में तुरंत सरका देना कि नहीं ठीक ना हो। बताओ, आदमी के पास इतना भी समय नहीं है कि 50 सेकंड का देख करके ये तय करे कि सही है कि गलत है, अच्छा है कि खराब है। आदमी के पास उतना भी समय नहीं। बताओ बाबू, 2 से 3 सेकंड में तय कर लेता है कि हमारा लायक है ना, हटा। यस सर, सोचो आदमी कितना बिजी हो गया। और एक गाना पहले या एक मूवी तय करने के लिए 3-3.5 घंटा बैठ करके तय करना पड़ता था कि सही है कि खराब है, अच्छा बनाया है कि खराब बनाया। अभी 5 सेकंड और 10 सेकंड में तय कर ले रहे हैं। समय किसी के पास नहीं। कहा कि पापा जगह से मोबाइल ले लिए 10 मिनट ला, सटा सट खींच लिए ने। बदमाश लोग। बताओ, क्लियर है? अगला क्वेश्चन बन पाएगा? बन गया? ये तो लगता है और आसान है रे। अरे बोलो, ये वाला क्वेश्चन तो लग रहा है कि और आसान है, नाक से नेटा चुहे वाला बात है रे। बोलो अब यस सर, बोलो यस सर। कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ तो फूक दिया, का दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया गया है। और कहता है इसकी ऊंचाई, तो इसका क्या निकाले? आयतन। इसका क्या निकाले? आयतन ऐसे निकल जाएगा। ऊंचाई के साथ साथ तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? ऊंचाई के साथ साथ क्या होना चाहिए? और त्रिज्या नहीं है, लेकिन निकालने का रास्ता है। कैसे है सर? तो कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया है सर। तो देखो ना बाबू, एक बेलन है तुम्हारे पास, क्या है? बेलन। प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में फिगर बनाते चलेगा बाबू। कहता है इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या को अगर हम r मानते हैं, चला त्रिज्या को क्या मानते हैं? 8 सेंटीमीटर अगर आप उन लोग मानता जी, तो बताओ बाबू इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? तो कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यस या नो सर? आप सोचो और बताओ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई RH बराबर कितना? 880। ये सब क्वेश्चन को एकदम तहस नहस कर देना चाहिए था तुम लोगों को। एकदम इन्हें से मारे 1 लाख से होने चल जाए, उन्हें से मारे हुए 1 लाख से होने चल जाए, क्वेश्चन भी कहे कि भैया हमारे यहाँ इज्जत ना हुई तो। लेकिन नहीं सर, आप हमको बोले थे कि 13 तक बना करके लाना, 14-15 बना लेते तो अनपच कर जाएगा। तुम बनाई, 2-4 लोग बनाए, सब लोग तो नहीं बनाया। जबकि बताओ बाबू, बैठा के पढ़ा रहे हैं एक साथ सभी को एक ही बेंच पे। याद रखना, कोई बच्चा इसी बेंच पे बैठा हुआ है ना,
तो कोई पढ़ करके कुछ बनेगा, कोई पढ़ करके कुछ बनेगा, कोई पढ़ करके कुछ बनेगा, कोई भैंस चरावे लगेगा, लास्ट में कोई गृहिणी बन करके केवल रह जाएगा, है ना। लेकिन कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा। सोचो, सभी बच्चों के टीचर एक साथ बैठ के पढ़ा रहा, लेकिन कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं और कुछ बच्चे असफल हो जाते हैं। कारण सर, सफलता और असफलता टीचर पे निर्भर नहीं करता है बाबू। सफलता और असफलता वो तुम्हारे मेहनत पे निर्भर करता है। ये मैथ बता रहे हैं तो बताओ बाबू कि सब बच्चों को बैठा करके एक साथ ना बता रहे हैं, है ना। अब इसको कौन बच्चा कितना जिम्मेदारी के साथ सीख रहा है, वो बात तो तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा, मेरे ऊपर तो नहीं निर्भर कर रहा। हम तो अपना एफर्ट लगा करके पूरा समझाने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ में आता फिर से बताओ अगले तरीके से समझाएंगे, हम तो यही ना कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा सफलता और असफलता वो टीचर पे बिल्कुल निर्भर नहीं करता है बाबू, वो तुम्हारे केवल और केवल मेहनत पे निर्भर करता है। अगर टीचर पे ये बात निर्भर कर रहा होता तो सभी बच्चा पर बेंच पे बैठा हुआ सभी बच्चे का नंबर एक समान आता, है ना सर। लेकिन किसी बच्चे का 95 नंबर आ रहा है, किसी 90 का 92 नंबर आ रहा है, किसी बच्चे का 30 नंबर भी आ रहा है। मतलब सर वो सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा है, तुम्हारे मेहनत पे। एकदम इस बात को गांठ बांध लो। तुम बढ़िया टीचर के पास पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास बढ़िया अकल बुद्धि नहीं आ जाएगा। उस अकल बुद्धि को सीखने के लिए खुद का तुम्हारा ही अकल लगाना पड़ेगा। पहले बात समझ में ना, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर के आदमी कुछ थोड़ा सा पाता है। सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है, तब जाकर के कुछ प्राप्ति होती है सर। तो तुम लोगों को अभी त्याग करने की उम्र है, तुम लोग अभी त्याग कर सकते हो, बहुत कुछ त्यागने की जरूरत है। अभी दोस्ती यारी त्यागने की, सफल आदमी का दोस्त बहुत कम होता है। जो भी इंसान थोड़ा बहुत भी अगर सफल है उसका दोस्त बहुत कम होता है। नजर उठा करके देखो, उसके पास दोस्ती निभाने का टाइम कहाँ है। अगर दोस्ती निभाने का टाइम होता तो सफलता के पीछे समय कहाँ दे पाता। बात समझ में आया? कहा कि दोस्ती समय मांगता है सर, गांठ बांध लो, दोस्ती समय मांगता है। और समय तुम अगर वहां दे दोगे बाबू तो फिर जहां तहां नहीं दे पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझो और कंप्रोमाइज करो अपने आप को। थोड़ा सा बहुत कुछ मन करता है अभी, लेकिन सब मन को अभी मार देना है, बाकी सब शौक पूरा करना है सर। अभी हम लोग का सारा शौक मर गया, हम लोग भी एक आप ही लोग की तरह स्टूडेंट है, सब शौक करता है सर, घूमने का, फिरने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, ट्यूशन जाने का, पढ़ने का, लिखने का, सारा मन वैसा ही करता है, खेलने का, कूदने का। अब तो बोल के एकदम शौके से निकलते हैं कि मम्मी जाई थी तो इंसान खेले, तो मम्मी भी पूरा शौक से कहती है कि ठीक है जो आज बेटा बड़ी दिन बाद बोले कि खेले जाए थी, बहुत शौक से कहेगी कि ठीक है जाओ और खेल के आओ, लेटा के आओ, पिटा के आओ, तो बहुत मजा भी आता है कि काहे की। और तू लोग खेल के आता अगर तू तो आता है कहीं से निकला लाना, है ना। तो थोड़ा सा इज्जत बनाओ, अपना घर में इज्जत बनाओ पहले, ठीक ना। तो बाहर घूरेंगे लाट सा आदमी ना, घर में जाओ तो मम्मी मारी पहले दूध लाती, इज्जत तुम्हें उतर गया, और बाहर साहब बनल फिर चल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ बताओ, ठीक ना, कुछ कमाओ, उम्र है कमाने का भी। माए बाप से इज्जत कमा लो, बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको। माए बाप तुमको कहीं माने लगा तो तुम्हारा सब चीज पूरा हो जाएगा, जो चाह रहे हो सब कुछ मिल जाएगा। माई बाप खरुआल रहे पहले तो माए उधर से राजधानी नहीं आएगी, कुतवा तब तक तो दिखवे नहीं करेगा, बिरनी नहीं निकल जाएगा सटाक से बाहर, टिके का मौके नहीं। तो बताओ बाबू इसका क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ रास्ता दे दिया है सर। चोर चोरी किया लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया सर? तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 पाई। अरे 2 गुने पाई का मान रे भाई 22/7, आर का मान रे भाई निकालने का है, जबकि एच का मान दिया गया है 20 बराबर 880। क्लियर? काट दो बाबू, देखो तो ये कटेगा 22 चौ 88, कै बार में? 40 बार में। काटो 20 दूनी के 40, काटो 2 से 2, 7 इधर भागा में खाली उधर चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा? गुना में। त्रिज्या का मान कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? ऊंचाई। और क्या दिया गया है? तो अब बताओ, त्रिज्या पता और ऊंचाई पता, अब इसका निकालने क्या कह रहा है? आयतन। तो बताओ बाबू आयतन बराबर, तो लिख देंगे बेलन का आयतन। किसका आयतन बाबू? बेलन का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पुट करो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, त्रिज्या 7 है ना, निकाल करके लाया, और ऊंचाई का मान कितना? 20। काटो बाबू, 2 गो 7 है, एगो से एगो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 के 4 हाथ में बचा, 1 7 दूनी की 14 और 1 15, 154 गुने 20। 2 से गुना करो, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 2 एकम 2 और 1 3 और 1 0 और इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन ना है। बोलो बात क्लियर है सर?
कोनो दिक्कत? तो देखो, जो चीज तुम्हारे पास क्वेश्चन में नहीं निकालने के लिए दिया है, इसका मतलब है सर कि उसका रास्ता कुछ ना कुछ दिया है, उसका रास्ता कुछ ना कुछ दिया है, उस रास्ता का इस्तेमाल करके सर और क्या कर लेंगे सर, तो निकाल लेंगे। बोलो बात डन है सर? चलो आगे मैया आगे पापा ले आगे, बाप रे बाप, आप तो स्वर्ग में ला दिए सर हम लोगों को। लेकिन तोने पूछला कि सर गर्मी लगे थे आपको भी कि नहीं? नहीं जी, आप अपने दिल में घुमा लीजिए सर, ऐसे कैसे मुझसे? बोलो डन है? जितना तुम लोगों को सुविधा देते हैं ना, उतना ही सब बर्बादी कहता है मेरा सामान का। हर दिन यहाँ मैनेजमेंट में कुछ ना तो 200 रुपया का सामान बर्बाद करता है, हर दिन कुछ ना कुछ। कभी खराब हो गलू सर, कभी खराब हो गलू सर, कभी खराब हो गलू सर, कभी इन्हें शॉर्ट लड़ गलो सर, ठीक ना? कुछ दम मतलब 150-200 रुपया पैकेट कोचिंग के मैनेजमेंट के नाम पे डेली पैकेट से निकल जाना, और खाली काहेला तो बच्चन सुख सुविधा में है। नहीं तो अभी जाओ कोचिंग के नाम पे तो रहेगा बॉल ना लटकल दिखेगा मैया, ठीक ना? जो रोडवा साइड वन बड़कन बड़कन कोचिंग आती न है, तुम लोग से तो साफ सफाई, क्लासरूम साफ सफाई तक मिलता बाबू। 2 महीना तक झाड़ू ना लगा है, हगवैया का हगवास ना उतरी रे, क्या कि आटा दूसरा दिन निकल लो हम भैया लोटा उठा के इधर नहीं। बोलो क्लियर? डन है? जैसे तुम 12 चट्टी जाओ, अभी 12 चट्टी मार्केट में जाओ, हुमा हगवैया के हगवास ना उतरे रे, कहे कि लोटा देने दूसरा देने लेके निकल जा, इधर भैया कोई गुजारा ना हो। सही कह रहे हैं, मजाक ने बाबू। अगर तुम अभी पैर रखे के 12 चट्टी मार्केट में जगह नहीं है, इतना किच किच लगे, बाप रे बाप, नाली है सर, गटर। अब आदमी को, यहाँ के प्रतिनिधि को कुछ बुझाता नहीं है। अब बोलो तो कहेगा कि दिए तले में अंधेरा रहता है सर। सांसद 12 चट्टी, विधायक 12 चट्टी का, अब 12 चट्टी का हालात देखो कि कितना गंदा। अरे बाबू, जहां पर मार्केट लगता है ना, जहां पर जाओ ना, वहां पर तुमको लगेगा कि चले के जतन ना है सर। थोड़ा सा भी पानी हो गया तो चले के जतन ना है, एकदम लगेगा कि औसन नाली का पानी नहीं होता है, उतना खतरनाक भयानक दृश्य रोड पे का है। बोलो क्लियर है? चले आगे हम। बताओ अगला क्वेश्चन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? अरे बन जाएगा। अरे बोलो ना जी, देखो ना क्या कहता है। हम तो नहीं सुन, तो हनिए के बहाने ने सीख लेंगे बाबू, फिर मौका मिलेगा जीवन में। बताओ, अब धीरे धीरे उम्र ढलिए ना रहा है, ब्याह शादी हो गया, तैना से उम्र ढलाव में चला गया, अब तो ढलिए रहा है। अब धीरे धीरे हम बूढ़ा होंगे, पहले धीरे धीरे बड़ा हो रहे थे, अब धीरे धीरे कहाँ होंगे? बूढ़ा। एक दिन लाठी लेके चलेंगे तो तू लोग पहचानेगी, पहचान लेगी। कहा कि जैसे तू लोग को तो यहाँ रहेगी नहीं, तू लोग कोई कहीं अरे तू लोग चोटन लोग, तू लोग तो ही रहेगा रे, बपौती जमीन मिलवे करेगा तू लोगों को, है ना? 5-5 कट्ठा बांट के, कुछ न मिलेगा तो सर बाप खेती करे भर देवे करेगा, है ना? 5-5 कट्ठा बांट के मिलेगा। इन लोग तो बेचारी पराई जात है, कोई कहीं चल जीता, कोई कहीं चल, कोई लखेपुर निकल जीता, कोई फतेहपुर निकल जीता, है ना? कोई पदुम चक, धाना चक, देवनिया, इधर उधर। लेकिन तू लोग रे चोटा ही रहेगा, बुढ़ा हो जो पहचान में रहे। ऐसे लाठी लेके चलेंगे तब व्यवस्था देगा ना गड़ी मुर्गा। और यस देखी, समझ रहा है वो, अभी तक बुलाया नहीं है। बुढ़ारी में तो मांगवे कर वो आके, ला मैया आज इधरे का बाबू तो नहीं। चलो देखो तो, ये क्वेश्चन में कहता है एक बेलन का आयतन देल है। क्या देल है? आयतन मतलब समझते हो ना? क्या? क्षमता। क्षमता, उसका ताकत कितना है सर, उसमें रखने की किसी चीज की क्षमता कितना है सर? तो कहेंगे 448 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब 2 वैरायटी का क्षेत्रफल होता है सर एक बेलन में। कितने वैरायटी का? और दोनों वैरायटी के क्षेत्रफलों को पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताओ और इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बाबू नहीं बनेगा, अरे ना बनेगा, क्योंकि बाबू यहां से इसका आयतन दिया गया है और इसका क्या दिया गया है? ऊंचाई। आयतन और ऊंचाई के सहायता से क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। आए पाई है रे भाई, तो ठीक है, ठीक है। हम कहां कह रहे हैं कि एक तोप चलाया पड़ेगा। लिख लो 448 पाई सेंटीमीटर क्यों। तो बताओ बाबू, आयतन और ऊंचाई के सहायता से क्या निकल जाएगा?
और त्रिज्या के और ऊंचाई के सहायता से क्या निकल जाएगा? वक्र परिक्षेत्रफल और क्या निकल जाएगा? संपूर्ण परिक्षेत्रफल। बोलो बाबू बात क्लियर है? एक मर्तबा आपसे 2 पाई आर एच पूछा है और एक मर्तबा आपसे 2 पाई आर इंटू का एच प्लस आर पूछा है। एक मर्तबा वक्र परिक्षेत्रफल और एक मर्तबा कुल परिक्षेत्रफल। क्लियर है सर? डन है सर? बोलो बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? अगले दिन फिर से डंडा लेके हमको तैनात रहे पड़ेगा कि नहीं? मारबे करेंगे तब क्लास में घुस देंगे। पढ़ाई लिखाई को ना बाबू अभिशाप मत बनाओ, पढ़ाई लिखाई को इंटरेस्टिंग चीज बनाओ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, मजा आता है। हम तुम लोगों के पास रहते हैं तो बहुत टेंशन फ्री रहते हैं, जैसे ही यहाँ से बाहर निकलो टेंशन हो जाता। जैसे आज संस्कृत सर तुम लोगों के पास नहीं है, अब उनका भी चिंता हमारे ऊपर है, उनको चिंता हमारे ऊपर है, तू नहीं आए तो क्लास मैनेज हम ही को करना पड़ रहा है सर, है ना? उनका कोई रिलेटिव्स में एक्सपायर कर गए हैं, ठीक है? तो लगता है कल ही एक्सपायर किए थे, तो दाह संस्कार आज था, तो इसलिए वो नहीं है। कल भी एब्सेंट थे, आज भी एब्सेंट है। बोलो बाबू क्लियर है? बन जीता हो तो एक आख बार और टिपियो अगला क्वेश्चन हुआ, टिपियो एक आख बार, ए टिपियो कि बन जीता हो। आसान है, तनी सुन हम देखिए रे भाई, कोची के तो नहीं आसान बनेले हैं। किसी बेलन के वक्र सतह का तो फूक दिया, कौची दिल है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच का मान दिया गया है तथा और इसके आधार की परिधि भी दिया गया है 110। तो इसका आयतन ज्ञात करें। आंसर ना एकरा में त्रिज्या हो ना एकरा में ऊंचाई हो, ना एकरा में त्रिज्या हो और ना एकरा में पीछे तो दिल रहा लो, कम से कम या तो त्रिज्या या तो ऊंचाई। तो मैटर सर पहले दिल रहता था तो एक ही बात दिल रहता था, या तो आयतन या तो वक्र परिक्षेत्रफल या तो परिधि। लेकिन यहां कितना चीज दिया? 2 चीज दिया। कौन कौन चीज दिया? एक दिया वक्र परिक्षेत्रफल और एक दिया है आधार की परिधि। तो देखो तो आधार की परिधि बोले तो 2 पाई आर का मान दे दिया, कितना सर? 110। तो बताओ 2 गुने पाई का मान क्या बैठा होगा? 22/7 है ना? 22/7 और गुने में क्या है? आर बराबर का 110। काटो ने 11 दूनी के 11 दहा के 110 काटो 5 दूनी के 10 7 5 35। आर बराबर कितना निकल गया? 35 और 2 इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, ये तो आर का मान निकल गया सर। अब किसका मान निकालना है? एच का। त्रिज्या के बाद अब किसको निकालना है? ऊंचाई को ना। तो ऊंचाई कैसे निकलेगा सर? तो क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 4400। कितना दिया गया है? तो 2 एगो बात कहिया एगो बात कहिया तोर बाप रहिया छोटे गो में एगो बात कहिया छोटे गो में रे एगो बात कहिया तो कोई कतल हाँ तोर बाप रहिया तोरा फूक दिया तोर बाप रहिया। बताओ ये देखो तो बाबू ये पूरा गोटा 2 पाई आर का मान कितना दिया गया है? 2 पाई आर का मान कितना दिया गया है? 110। काला दिमाग पे जोर डालना है ना सर? काला दिमाग पे जोर डालना है। बराबर में कितना है? 4400। काटो 1 0 से 1 0 11 4 44। एच का मान कितना निकल गया? 40 सेंटीमीटर। एच का मान कितना निकल गया? 40 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या पता हो गया, ऊंचाई पता हो गया, बेलन का आयतन नहीं निकल जाएगा? बोलो निकल जाएगा। सॉल्व हो जाना चाहिए अपने से। कैसे? अपने से बन जाएगा। बोलो जंग जीत लिए बिना लात जूता खेले। बाप आज क्लासों में बैठा लियो ना सर तखनिए से एकदम करेजवा उठा उठा फेंके थला काहेला कि बाप रे बाप काखनी कुटा जम हम है ने। आज लगा कि सर पूरा फॉर्म में है तुम रे भैया। तो आज ओखनी के दिन खराब हले। बताओ बाबू इतना मेहनत से पढ़ाएंगे कम से कम यस या नो का रिप्लाई। और जो बच्चा यस या नो का रिप्लाई नहीं आता उसको समझ जाना कि उसको ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। या तो ना राम पता चल रहा है ना रहीम पता चल रहा है उसको। बोलो क्लियर है? डन हो जाएगा। चला जाए आगे सर, आगे बन जाएगा, आगे बन जाएगा। देखो तो खोल के क्वेश्चन हुआ सर। एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की परिधि कितना सेंटीमीटर? आधार बोले तो नीचे वाला को आधार बोलते हैं ना सर, जो वृत्ताकार है। इसीलिए पोस्टमार्टम करके लाए थे हम बेलन का कि सब बतिया बोलेगा ना बाबू तो तुम्हारा दिमाग में खटकना चाहिए।
बताओ बाबू कितना सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकाले, फिर से वही बात कर दिया यार। ऊंचाई दिया गया है, इस परिधि के सहायता से त्रिज्या निकल जाएगा, त्रिज्या और ऊंचाई पता क्या निकल जाएगा, खत्म बात, खत्म बात। कल कैलकुलेशन ये सब क्वेश्चन हो जाना चाहिए सर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। हाँ आप खाली ये वाला बता दीजिए, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, काहे कि कुछ तो सीख जाए। अरे बोलो कुछ तो सीख जाए। क्या कह रहा है, दो लंबवृत्तीय बेलन है, कै गो है, एक बेलन और एक बेलन और है, दो बेलन। कितना बेलन है आपके पास, दो बेलन। बाबू इसका भी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, तो इसका भी त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा, इसका भी ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा, तो इसका भी ऊंचाई कुछ ना कुछ होगा, इसका भी ऊंचाई क्या होगा सर, कुछ ना कुछ होगा। कहता दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है, लिखेंगे सर माना की, क्या लिखेंगे सर, माना की बेलनों की, किसका बाबू, बेलनों की, किसका बाबू, बेलनों की त्रिज्याएं, क्या बाबू, त्रिज्या क्रमशः, क्या मानते हैं सर, क्रमशः एक के त्रिज्या को छोटा आर और एक के त्रिज्या को बड़ा आर। तो बताओ बाबू त्रिज्या छोटा आर का मान, कल के क्लास में बता रहे थे कि कभी भी अनुपात को हटाएंगे तो कोई भी चर राशि से क्या करेंगे, गुना। तो आप इसके अनुपात को हटाओ तो छोटा आर का मान लिख लेते हैं 2x और बड़ा आर का मान क्या लिख लेते हैं सर, 3x। बोलो बात क्लियर है सर, दोनों बेलन की त्रिज्याएं पता चल गया सर। आगे कहता है इनके ऊंचाइयों का अनुपात, किसका अनुपात, ऊंचाइयों का। तो लिखेंगे बाबू कि बेलन का ऊंचाई, किसका ऊंचाई सर, बेलन का, किसका बाबू, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई। बताओ बाबू बेलन का ऊंचाई कितना लिखोगे, 5:3 है ना, तो इसको मान लेते हैं सर 5y, आई 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 5y, और तो इसको मान लेते हैं छोटा h, इसको मान लेते हैं बड़ा h, कितना सर, तो 3y है ना सर। तब कहता है उन दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। बाबू एक का त्रिज्या कितना माने, 2x, कितना माने, तब एक का त्रिज्या कितना माने, 3x, एक का ऊंचाई को कितना माने, 5y, तब दूसरे का ऊंचाई कितना माने, 3y। कहता यही दोनों बेलनों के किसका अनुपात निकाले, आयतनों का अनुपात, किसका अनुपात निकाले। तो लिख देंगे बाबू आयतनों का अनुपात, किसका अनुपात बाबू, आयतनों का अनुपात। तो बाबू बताओ आयतनों का अनुपात कैसे निकालोगे सर, तो बताओ इस बेलन का आयतन क्या लिखोगे, πr²h। अरे बोलो बाबू अनुपात, इस बेलन का आयतन क्या निकालोगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, इसको माने हैं बड़ा एच और इसको माने हैं छोटा एच। बताओ बाबू पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया गया है छोटा वाला का 2x, तो 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, h का मान कितना दिया गया है 5y, कितना दिया गया है अनुपात आर स्क्वायर, इसका आर का मान 3 तिया के 9, x स्क्वायर और h का मान कितना दिया गया है 3y। मजे की बात है x स्क्वायर से x स्क्वायर, y से y, 5 चौके 20 अनुपात 9 तिया के 27। बोलो बात क्लियर हो गया सर, यानी आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा सर, तो 20 अनुपात 27, 20 अनुपात। इस क्वेश्चन को एक क्लिक में सोल्व किया जा सकता था। पूछो कैसे सर, देखो ये दोनों का आयतनों का अनुपात पूछा है, किसका अनुपात, उसका आयतन क्या निकला पाई आर स्क्वायर अनुपात, दूसरे का आयतन पाई आर स्क्वायर बड़ा का एच और बड़ा आर सर, पाई से पाई खत्म हो गया तो क्या बच गया सर आर स्क्वायर एच अनुपात बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, आर स्क्वायर एच। इसी बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और एच का मान 5, 5 चौके इस पे आ जाओ, आर स्क्वायर 3 तिया के और इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 3, तो 9 तिया के 20 अनुपात 27। अरे बोलो क्लियर है सर, क्या हो गया, कोई दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो डन है, क्लियर है सर। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि सर पहाड़ फेंक दिल के कोई हनुमान जी ला करके फेंके दिए हमनी पर, इतना भारी था सर। कुछ नहीं सर, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट कहेगा वैसे वैसे क्या करना है सर, तो घूम जाने का है। बोलो बात हो गया कि डन,
डन, मैटर डन। तुम लोग तो कहेला सीख गया है आजकल। चल ठीक है, मैटर डन हो। हम स्कूल गए थे तो 2 लड़कन बतिया रहा था, अब अपने जगह के 10 वाला लड़कन था, चलना चलना चलना। तो एगो ने कहा कि नहीं जी गोरे, फिर वो प्लान सेट कर लिया बेलवा के पेड़वा तर खड़ा होकर के, और हम खड़ा है, और अगर बाद अंत में कह रहा है चल ठीक हो रे मैटर डन। तब पलट के पीछे देख रहे हैं तो लग रहा है कि हमरे चेला है, तो सही में 3 गो हमरे चेला था, क्या कि मैटर डन कर दिया। ए बाबू देखी ने, देखी ने कितना मजा आवे थे। हम ऐसे ऐसे घूरते हैं, तब तक तुम लोग उतारो। यस सर। नहीं बाबू आ रहे हैं सर। आए सर। कहाँ तक बनाना है जी, कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं ये? 18 तक? कम से कम यार 22-25 तक जाने का है, ठीक है ना? कम से कम 22 से 25 तक जाने का है, और मेहनत करने का है, सीखने का है। नहीं सीखने का तो बड़ा दिक्कत है सर। बोलो कितना तुम लोगों से प्यार है हमको। अपने बैठल हैं गर्मी में, है ने? यस सर। हाँ कल चेक करेंगे होमवर्क। बोलो बात डन है बाबू, क्लियर है सर? यस सर। मिलते हैं।